हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँगी, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सको और बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सको। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। तो आप बचपन में जो पोएम्स बोलते थे नर्सरी में, बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल, तो एक तो ये वाली और दूसरी है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। तो इन दोनों में हम कौन से बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं? तो देखो, विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल, व्हाट इज मीन्ड बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प। तो इन दोनों का मतलब क्या है? तो देखो, द हैरी स्किन कॉल्ड फ्लीस, तो ये जो हैरी स्किन होती है इसे हम फ्लीस कहते हैं, हैज़ वूल इन द ब्लैक शिप, और उसी के ऊपर वूल होता है। वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प मीन्स द वाइट कलर्ड हैरी स्किन, और ये लैम्प का मतलब होता है मेमना, भेड़ का जो मेमना होता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर, और बी है अ लार्वा। तो दोनों कैटरपिलर और लार्वा दोनों सही जवाब है। क्यों? क्योंकि जो लार्वा पहले बनता है और उसके बाद वो कैटरपिलर बन जाता है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दे रखे, याक, कैमल, गोट। तो इन तीनों पे से तो हमें वूल मिलता है, लेकिन कभी भी हम कुत्ते का यानी डॉग का वूल यूज नहीं करते, तो वुली डॉग का हम वूल यूज नहीं करते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। तो देखो, रियरिंग है, फिर शेयरिंग है, सेरिकल्चर है। तो रियरिंग का मतलब क्या होता है? इट इज रेजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ लाइव स्टॉक, काउज, बफेलो, गोट्स। तो जितने भी हमारे पालतू जानवर होते हैं उनका ध्यान रखना ताकि हमें उनसे दूध मिल सके, मीट मिल सके, वूल मिल सके, कॉमर्शियल पर्पस, ताकि हम उन चीज़ों को बेचकर पैसे कमा सकें। These animals are fed, provided shelters and are bred for better yield like milk, meat and wool. तो इनको हम क्या करते हैं? ऐसे एनिमल्स का पालन पोषण करते हैं, इनको अपने घर में रखते हैं, इनको शेल्टर देते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, इनका ध्यान रखते हैं ताकि हमें बदले में मिल्क, मीट, वूल जैसी चीज़ें मिल सके। For example, sheep are reared mainly for the wool. They are mainly reared in areas with low rainfall. तो ऐसी जगह जहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती, लोगों के पास खेत खलियान नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं? भेड़ों को पाल लेते हैं ताकि क्या मिले? उनसे उनको वूल मिल सके और वो उसको बेच सके। रियर्ड शीप eat grass and leaves. They are also fed on mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes and minerals. तो उनको घास भी खिलाई जाती है, पल्सेस भी खिलाए जाते हैं, मक्के ज्वार भी खिलाए जाते हैं, मिनरल्स भी खिलाए जाते हैं। इन विंटर्स दे आर कैप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन ड्राई फॉडर। सर्दियों के समय उनको घर के अंदर रखा जाता है और उनको सूखा हुआ फॉडर यानी सूखा हुआ घास चारा खिलाया जाता है, लीव्स एंड ग्रेन्स खिलाए जाते हैं। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? Once a sheep develops a thick coat of hair, इट इज शेव्ड ऑफ टू ऑब्टेन वुल। तो जब एक बार जो भी हमारी भेड़ होती है, बकरियां होती है, उनके ऊपर क्या होती है? बहुत ज़्यादा थिक कोट ऑफ हेयर वो जम जाती है, उग जाती है, उसके बाद उसको काट लिया जाता है, हटा दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ द वुलन फ्लीस, अभी अभी हमने देखा था फ्लीस का मतलब होता है, ये स्किन की बात हो रही है जिसके ऊपर वुल उगता है, तो उस फ्लीस को उतार लिया जाता है विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। इट इज डन बाय द मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स टू रिमूव हेयर। तो आपने देखा होगा बच्चों, जैसे वो ट्रिमर्स होते हैं, जैसे सर के हम बाल गंजे करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम भेड़ों के ऊपर से वुल को उतार लेते हैं, मतलब फ्लीस को उतार लेते हैं, और उसी को हम शेयरिंग कहते हैं। अब सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म्स। हम सिल्क के कीड़ों की जो खेती करते हैं, उनको जो मैनेज करते हैं, संभालते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, एग्जाम्पल मलबरी सिल्क, टसार सिल्क। तो ये अलग अलग सिल्क को पाने के लिए विद डिफरेंट टेक्सचर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ का मतलब होता है सिल्क का कीड़ा। अलग अलग सिल्क के कीड़ों को ध्यान रखना, उनके बच्चे पैदा हों, फिर उनको जो मलबरी ट्रीज के पास संभाल के रखना ताकि वो क्या करें? अपने लार से, अपने जो सलाइवा से अपने आप को कुकून बना ले और हम उस सिल्क को यूज़ कर सकें, इसलिए।
अब देखो गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम। तो शेयरिंग के बाद क्या होता है, सॉर्टिंग के बाद क्या होता है, देखो शेयरिंग के बाद होता है स्कोरिंग, फिर शॉर्टिंग, फिर पिकिंग आउट ऑफ बर्ड्स मतलब गंदगी को हटाना, जो भी चीज़ें अटकी हुई हो, फिर कलरिंग एंड लोरिंग रोलिंग। तो ये स्टेप्स होते हैं हमारे वूल को सही करने के लिए। फिर देखो मेक स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो देखो सिल्क वॉर्म क्या बनता है, कोकून विथ प्यूपा। ये मेल सिल्क वॉर्म है और ये फीमेल है। अब देखो कैसे सिल्क वॉर्म जो होता है कोकून विथ प्यूपा बनता है। यहाँ पे देखो साइकिल है। सबसे पहले जो होता है सिल्क मॉथ क्या करता है, अंडे देता है, बहुत सारे अंडे। फिर वो अंडे फूटते हैं, लार्वा बन जाते हैं और वो पत्तियों को खाने लगते हैं, मलबरी लीव्स को। फिर वो धीरे धीरे प्यूपा बन जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने अंदर से जो लार्वा जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, उसको लपेट देते हैं अपनी बॉडी की तरफ, ताकि क्या हो जाए, सिल्क बन जाए। और फिर सिल्क मॉथ कमिंग आउट ऑफ कोकून, अब क्या हो जाएगा, कोकून से बाहर जब निकलता है तो वो सिल्क मॉथ होता है, सिल्क का कीड़ा। तो ये इनकी साइकिल होती है स्टूडेंट्स, किस तरीके से सिल्क के कीड़े की लाइफ साइकिल जीती है। फिर देखो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। तो कौन से 2 टर्म है जिससे सिल्क प्रोडक्शन होता है। तो देखो सेरीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, मॉरिकल्चर है, एपिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर है। तो इनमें से कौन से हमारे 2 जो सिल्क की खेती से जुड़े हुए हैं। तो देखो एक है सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस अल्बा। तो देखो सेरीकल्चर जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिल्क की खेती करना इम्पॉर्टेंट है। फिर मॉरिकल्चर मतलब सिल्क के कीड़े को हम मोरस अल्बा कहते हैं। तो ये 2 नाम हमारे सिल्क प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। अब देखो हमें मैच द कॉलम ए विद बी करना है, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। स्कोरिंग का मतलब होता है क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। तो जो स्किन को हमने क्या किया है, निकाला है, जो हमारे वुलन एनिमल्स होते हैं, जैसे कि चाहे वो भेड़ हो गई, शिप हो गई, कैमल हो गया, फिर उसको क्या करना होता है, धोना होता है, क्लीन करना होता है। फिर सेकेंड है मलबरी लीव्स। तो मलबरी लीव्स को कौन खाता है, सिल्क वॉर्म, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। याक को भी हम क्या करते हैं, वूल लेते हैं उसका, तो वूल यील्डिंग एनिमल। फिर कुकून क्या करता है, सिल्क के फाइबर बनाता है। तो ये हो गए हमारे मैच द फॉलोइंग। अब देखो ये एक आपको पजल दे रखी है, यहाँ पे हमें डाउनवर्ड जो है थोरो वॉशिंग, एनिमल फाइबर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिर अक्रॉस दे रखा है कीप्स वार्म, इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म, हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ। तो ये सिल्क वॉर्म हो गया। फिर ये जो होता है ईटन बाय सिल्क वॉर्म तो मलबरी हो गया। वूल क्या करता है, गर्म रखता है। तो ये सब आपको यहाँ पे पजल को भरना है। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। देखो स्कोरिंग, तो ये स्कोरिंग जो होता है वो क्या होता है, स्कोर करना मतलब साफ सफाई करना, क्लीन करना। फिर सिल्क का कीड़ा जो होता है वो मलबरी ट्रीज को खाता है, लीफ को खाता है। वूल गरम रखता है, मलबरी लीफ की बात हो रही है। देखो कैटरपिलर जो सिल्क मॉथ से निकलता है। फिर फाइबर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से आप इसको पजल को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा NCERT सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 का, फाइबर टू फैब्रिक का। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, क्या इसका कॉन्सेप्ट था। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है स्टूडेंट्स, सिर्फ साइंस की नहीं, इंग्लिश, SST, मैथ्स सबकी वीडियोस बना रखी है, ताकि आपका डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।